एंड आज की वीडियो में शेयर करूंगी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो कि वीटूसा एग्ज़ाम से रिलेटेड। ठीक है, आप लोग के बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं 19 एंड 20 को, बहुत लोग का 19 को एग्ज़ाम है, बहुत लोग का है जो 20 को एग्ज़ाम है एंड कंफ्यूज हैं कि वो लोग कैसे प्रिपेयर करें, क्या प्रिपेयर करें, एग्ज़ाम को कैसे क्रैक करें। तो आज की वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि यहाँ पर मैं बहुत सारी चीज़ें आपके संग शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं सिलेबस की, पैटर्न की, कि यहाँ पर पैटर्न क्या होने वाला है। तो जैसे कि क्या है ना कि विदुषा में क्या है कि हमेशा पैटर्न चेंज होते रहता है। ऐसे ही जो एटॉस है, एटॉस में तो हद ही कर दिया, मतलब हर टाइम वो अपना पैटर्न चेंज करता है और कभी वो वापस पुराने वाले पैटर्न पे आ जाता है, तो कभी क्या होता है कि न्यू क्रिएट कर देते हैं, कभी क्या करते हैं कि टोटली एकदम से न्यू कर देते हैं, कभी क्या करते हैं कि कुछ नया करते हैं, कुछ पुराना से ही उठा लेते हैं। तो इस तरह की चेंजेस कर रहे हैं जो एटॉस वाले कर रहे हैं। ठीक है, तो ये एटॉस की बात होगी। विटूसा की अगर मैं बात करूँ तो विटूसा में भी यही हाल है कि ये लोग भी जो हैं अपनी चेंजेस करते रह रहे हैं पैटर्न में। तो वो क्या चेंजेस हो रही हैं तो उसके बारे में देख लेते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पहले जो आप लोगों का कल एग्ज़ाम है उसके पैटर्न के बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हो, यहाँ पे आपको टोटल 4 to 5 सेक्शंस होने वाले हैं। ठीक है, जिसमें से पहले होगा आपका एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड में आपको 10 क्वेश्चन मिलेंगे, 10 से ज़्यादा नहीं होंगे। एंड हाँ, नेगेटिव मार्किंग है कि नहीं है वो भी अभी हम आगे बात करते हैं। फिलहाल यहाँ पर एप्टीट्यूड में आपको 10 क्वेश्चन मिलने वाले हैं। कंप्यूटर फंडामेंटल में 30 क्वेश्चन, सूडो कोड के 10 क्वेश्चन होंगे, कम्युनिकेशन के 10 क्वेश्चन होंगे एंड कोडिंग के 4 क्वेश्चन होने वाले हैं। ठीक है, तो ये आपका पैटर्न है जो कि आपका होने वाला है। नेगेटिव मार्किंग अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इसलिए जो आपको अगर आंसर नहीं पता चल रहा है तो वहाँ पे आप कुछ भी, वहाँ उस केस में आप क्या करना, बी या फिर सी, इन दोनों में से ऑप्शन में से एक ऑप्शन को टिक करना। ठीक है, अगर आपको आंसर नहीं समझ आ रहा है, कंफ्यूज हो कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है कौन सा गलत है, तो इस केस में क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग तो है ही नहीं, तो जब नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो उस केस में आप क्या करोगे, ऑप्शन बी या फिर सी, इन दोनों को एक चीज़ चूज़ कर लेना। अब मैं बी और सी को ही क्यों कह रही हूँ चूज़ करने को, इसके पीछे भी रीज़न है। ठीक है, बी और सी ऑप्शन के सही होने के चांसेस 90% होते हैं। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, 90% चांस होते हैं जब आपका ऑप्शन बी एंड सी आपका होता है। एंड ये मैंने प्रैक्टिकली किया भी है। जब मैंने स्टार्टिंग, जब कुछ सालों पहले मैं कर रही थी, तो जब मुझे आप लोग के लिए वीडियोस प्रोवाइड करने थे तो उस समय मैं क्या कर रही थी कि ये चीज़ सर्च करी थी कि क्या बी और सी, ये जो ऑप्शंस कहा जा रहा है, जो बहुत सारे यूट्यूबर बताते हैं कि बी और सी जो होते हैं वो 90% आंसर सही होने के चांसेस होते हैं, तो क्या ये सच है कि नहीं है। तो उसके लिए मैंने क्या किया था, मैंने एक एचसीएल का एग्ज़ाम दिया था एंड उस एचसीएल के एग्ज़ाम में मैंने क्या किया था, कुछ नहीं किया था, बस बैठ के बी मार दी थी और मैं वहाँ पर क्वालिफाई हो गई थी। उसी तरह से मैंने सिमिलरली क्या किया, टीसीएस का एग्ज़ाम था जो कि सेंटर पर जाके देना था, उसमें भी मैंने यही किया था, बी और सी, बी और सी, सिर्फ इन्हीं दो ऑप्शन को ही टिक करके आई थी और मैं वहाँ पर भी क्वालिफाई हुई थी। तो ये प्रैक्टिकली तो प्रूफ है कि आपका अगर बी और सी लगाते हो तो इसमें 90% चांस होता है कि आपका ऑप्शन बी और सी सही हो जाएंगे। तो इसलिए कह रही हूँ यहाँ नेगेटिव मार्किंग नहीं है, नहीं आंसर समझ आ रहा है तो आप उस केस में बी या सी ऑप्शन कर लोगे। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा मैं लेंदी वीडियो नहीं बनाऊंगी, बस कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि आप लोगों के कल एग्ज़ाम है, टाइम भी ज़्यादा नहीं है कि आप बैठ के प्रिपेयर कर पाओगे। एंड इसकी क्वेश्चन पेपर के लिए मैंने बोला भी था आप लोग को कि मैं क्वेश्चन पेपर अरेंज करके दूंगी, लेकिन यहाँ पर ये हो गया कि मैं बहुत फाइंड करने की कोशिश की, लेकिन यहाँ देख क्या रही कि जितने भी हैं ग्रुप्स जहाँ से मैं अरेंज करती हूँ, बट ये क्या हो रहा है ना कि जो वितुषा क्या हो गया, सब पेड हो गए हैं, मतलब आप पैसे दे के एग्ज़ाम क्लियर करवा सकते हो। इस तरह की चीज़ें चल रही हैं टेलीग्राम पे, ट्रेंडिंग इस समय ज़्यादा चल रहा है ये कि आप पैसे दीजिए और अपना एग्ज़ाम क्वालिफाई करवाइए। और उसकी प्राइस कितनी होती है, 2K, यानी कि 2000, 3000, 4000 या फिर मिनिमम अगर कहा जाए तो 1000 होता है, बट मैक्सिमम की लिमिट नहीं होती है। कभी कभी आपसे 7000 भी मांग लिया जाता है सिर्फ एक एग्ज़ाम दिलवाने के लिए। 7000, पागल दिख रहे हैं यार, मतलब इससे अच्छा तो हम मेहनत ही ना कर लें। इतना ज़्यादा पैसा कोई इंसान, ठीक है जिसके पास पैसे हैं वो तो पे कर लेते हैं, बट जिनके पास पैसे नहीं है वो बच्चे क्या करेंगे, वो कहाँ से लाएंगे। एक तो उनको मटेरियल नहीं मिल रहा है सॉल्व करने के लिए,
और उस पर से आप लोग पेड करके रख रहे हो, और जो पेड है तो क्वेश्चन पेपर मिलना इम्पॉसिबल है, क्योंकि वो लोग क्वेश्चन पिक लेके उन्हीं लोग को सेंड कर रहे हैं जो कि पेड वाले हैं। अब पेड वाले वो क्वेश्चन शेयर कर नहीं रहे हैं, तो इसलिए प्रॉब्लम हो गई थी। मैं बहुत कोशिश की बट मुझे नहीं मिला, लेकिन हाँ कोडिंग मुझे मिला। तो मुझे जितनी भी कोडिंग मिली है वो मैं भी आपको दिखाती हूँ। एक PDF फॉर्म में मैंने कन्वर्ट कर दिया है, जिससे कि आपको हेल्प मिल जाएगी। अगर आपके कोडिंग क्वेश्चन आते हैं, कोडिंग क्वेश्चन तो होंगे ही इसमें, तो उस कोडिंग क्वेश्चन को जो आंसर होंगे वो भी आपको PDF फॉर्म में मिल जाएगा। मैं भी आगे दिखाती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर टोटल 4 होते हैं जो कि आपके कोडिंग के क्वेश्चन होते हैं। अब 4 कोडिंग के क्वेश्चन में अगर आप 2 कंप्लीट कर लेते हो तो आप यहाँ पर क्वालिफाई हो जाओगे, ठीक है। ज़्यादा नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि आप 4 ही कोडिंग करो, नहीं, अगर 2 भी आपके रन हो जाते हैं तो आप यहाँ पर क्वालिफाई हो जाओगे। तो ये है आपके पैटर्न जो कि मैंने यहाँ क्लियर कर दिया। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि ये है कि क्वेश्चंस क्या नेट पर मिलेंगे, गूगल पर अगर हम सर्च करें, क्योंकि अभी ऑनलाइन एग्जाम चला है तो नॉर्मल है कि आप सभी गूगल यूज़ करने वाले हो, तो क्या इनके आंसर जो हैं वो गूगल पे मिलेंगे? तो हाँ, इनके आंसर गूगल पे मिलेंगे, लेकिन डायरेक्टली नहीं मिलेगा। अगर आप सोचो कि डायरेक्टली क्वेश्चन डालें और उसका ऑप्शन आ जाए कि हाँ इसका आंसर ये है, तो इस तरह से नहीं मिलेगा आपको। कुछ क्वेश्चन तो ऐसे ही डायरेक्टली मिल जाएंगे, लेकिन हाँ कुछ क्वेश्चन होंगे जो कि आपको डायरेक्टली नहीं मिलेंगे, उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। तो आप पढ़ के बैठ के PDF पढ़ोगे या फिर एक छोटा सा नोट होता है उसको बैठ के पढ़ोगे, तो उससे अच्छा यार खुद का ही दिमाग यूज कर लो। फिलहाल यहाँ पे जो कंप्यूटर फंडामेंटल के क्वेश्चन जो होते हैं ना वो बहुत बेसिक आते हैं। ज़्यादातर आपकी MS ऑफिस पे ही क्वेश्चन होंगे, नेटवर्किंग पे क्वेश्चन होते हैं। मैंने एक बार एसेंचर का आप लोगों को क्वेश्चन पेपर शेयर किया था, वहाँ पे आपको कंप्यूटर फंडामेंटल के क्वेश्चंस मिल जाएंगे। अगर आप चाहें तो उसे चेकआउट कर सकते हैं, वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, आप उसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। वैसे ही क्वेश्चन आपको आएंगे यह कंप्यूटर फंडामेंटल में। सूडो कोड की बात करूँ तो सूडो कोड यह सबसे इजी पार्ट है। अगर आप कहें तो, मैं कहूँ तो सबसे इजी पार्ट है, क्योंकि इस पर मैंने पूरी प्लेलिस्ट तैयार की हुई है। कैपजेमिनी की जो प्लेलिस्ट आप उसे वॉच कर सकते हो, वहाँ पर मैंने टॉपिक वाइज इस टॉपिक से किस किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, उन जितने भी टाइप के आते हैं सभी को मैंने सॉल्व किया हुआ है, और आपको ट्रिक भी बताया है कि आप कैसे किस तरह से इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। तो आप चाहो तो कैपजेमिनी की प्लेलिस्ट उठा सकते हो और आराम से वहाँ कर सकते हो। वहाँ पर आप देख सकते हो मैंने आगे लिखा हुआ है, थंबनेल पे मैंने लिखा है सूडो कोड, तो आप सिर्फ सूडो कोड की ही उठाना। बहुत सारे डाटा स्ट्रक्चर के भी हैं वहाँ पर, इंग्लिश के भी हैं, तो उन्हें मत आप छूना। जहाँ जहाँ मैंने सूडो कोड लिखा है सिर्फ आप सूडो कोड वाले पार्ट उठाना और उसे एक बार पढ़ लेना। आपके पास अभी टाइम है, कल है एग्ज़ाम, तो अभी आपके पास आज पूरा दिन है, अगर आप चाहें तो कर सकते हैं। थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा आपको, अगर करते हो तो डेफिनेटली आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा, ठीक है। एग्ज़ाम ज़्यादा हार्ड नहीं होता है। बहुत बच्चे सोचते हैं अरे एग्ज़ाम तो बहुत हार्ड होगा, हम क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है। एग्ज़ाम ज़्यादा हार्ड नहीं होता है, ईजी होता है, बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अगर आपके क्लियर है तो हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर तो कंप्यूटर फंडामेंटल की बात हो गई, सूडो कोड की बात होगी। बात करते हैं एप्टीट्यूड के एग्ज़ाम को कैसे क्लियर करोगे। आप गूगल सर्च कर सकते हो, गूगल पे मिल गया तो वेल एंड गुड, बट इन केस अगर नहीं मिलता है तो उस केस में आप क्या करोगे, आप एक काम करो, गूगल पे डालना चिट किसकी, फॉर्मूले की, ठीक है। एप्टीट्यूड के जो क्वांटिटेटिव पार्ट होते हैं, क्वालिटेटिव के जो होते हैं एप्टीट्यूड के लिए फॉर्मूले जो होते हैं, आप उन फॉर्मूलों के लिए लेना और उस फॉर्मूलों की हेल्प से आप क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर लोगे, ठीक है। तो आप उसे पढ़ सकते हो, फॉर्मूला अगर आपको तैयार है। अगर आपको देखो एप्टीट्यूड के क्वेश्चन ज़्यादा हार्ड नहीं आते हैं, बहुत इजी आते हैं, लेकिन हाँ अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है, फॉर्मूले पता है, तो आप एप्टीट्यूड आराम से ही क्लियर कर जाओगे, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इसलिए क्वेश्चन अगर ना समझ आए कि कौन सा ऑप्शन सही है तो उसमें B और C को ही टिक कीजिएगा, कुछ और मत टिक कर दीजिए अगर ना समझ आए तो। अगर आप सॉल्व कर ले रहे हो तो अच्छी बात है, आप उस केस में A और D जो भी आपके ऑप्शन सही आते हैं वो आप टिक कर सकते हो, ठीक है। तो ये बात होगी छोटी सी, जो कि आई होप आपको समझ आ गया होगी। जितने भी बच्चे जिनका कल एग्जाम, जो आपके क्वेश्चंस आते हैं, जो कोडिंग वाले क्वेश्चन होते हैं, उसमें क्या होता है कि आपके ऊपर ना जो भी क्वेश्चंस होते हैं उसके ऊपर एक नाम दिया रहता है, जिसे प्लेइंग विथ नंबर अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हो, इस तरह से ऊपर रहता है। और फिर उसके नीचे ना पूरे इंस्ट्रक्शंस दिए होते हैं, इनपुट क्या लेना है, आउटपुट क्या लेना है, ये सारी चीज़ें दी रहती है, ठीक है। तो इस तरह से मैंने ये PDF क्रिएट किया है। यहाँ पर मैंने ऊपर क्वेश्चन का नाम लिख दिया है और उसके नीचे मैंने सभी क्वेश्चन डाल दिए हैं, ठीक है, कोड डाल दिया। फिर सेकेंड क्वेश्चन, उसके नीचे कोड हो गया आपका। फिर इसके बाद थर्ड क्वेश्चन, उसके नीचे आपका ये कोड हो गया। तो इस तरह से मैंने ये सारी PDF क्रिएट कर दी है। और यहाँ पर टोटल आपको क्वेश्चन कितने मिल जाएंगे, ये तो हो गया, वेट, ओके, यहाँ पर टोटल आपको 30 क्वेश्चन है, ठीक है।
तो जितने भी मुझे क्वेश्चंस मिले थे वो सभी मैंने यहाँ पर रख दिए हैं, ताकि एग्ज़ाम देने टाइम अगर आपको कोई भी क्वेश्चन यहाँ पर मैच हो जाता है तो आप उस कोड को कर सकते हो, ठीक है। तो ये जो PDF कहाँ मिलेगा, ये मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूँगी, आप लोग जाके चेकआउट कर सकते हो, या फिर मेरे टेलीग्राम पे मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, आप टेलीग्राम पर भी चेकआउट कर सकते हो। हमें बहुत सारे डाउट्स होंगे, तो आज की वीडियो से आपके सभी डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। एंड मैं बहुत दिन से वीडियो नहीं डाली थी, इसके पीछे भी रीज़न था, क्योंकि व्यूज़ ही नहीं आते हैं तो फिर डालने का कोई फ़ायदा नहीं था। इसलिए मैं सोच रही थी, अभी सोच रही प्लानिंग कर रही हूँ कि मैं ये जो आप लोगों को प्रोवाइड करती हूँ आंसर या क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करते हैं, क्या टिप है, किस तरह से अगर आप एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हो, ये सारी चीज़ जो भी मैं आपके संग प्रोवाइड करती हूँ इसे मैं बंद कर दूँ। मैं भी सोच रही हूँ, क्योंकि मुझे इसमें कुछ प्रॉफिट नज़र नहीं आ रहा है, मुझे ना ही कुछ व्यूज़ आते हैं, ना ही सब्सक्राइबर्स इंक्रीज होते हैं, कुछ भी नहीं होता है। तो इस वजह से मैं ये प्लानिंग कर रही हूँ, अभी कंफर्म नहीं है, बट येस मुझे अगर दूसरा कुछ प्लेटफॉर्म मिला तो डेफिनेटली मैं इसे बंद करके वो स्टार्ट कर दूँगी, ठीक है। तो देखते हैं आगे, वो फ्यूचर है। बट आज की वीडियो में इतना ही। अगर इसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट रह जाते हैं तो आप मुझे टेलीग्राम पे कर सकते हो या कमेंट कर सकते हो, मैं आपको कमेंट पे भी रिप्लाई दे दूँगी, या फिर इंस्टा पे आ सकते हो, वहाँ पे भी पूछ सकते हो, या फिर मुझे आप मेल कर सकते हो अगर आपको नहीं समझ आया कि ऐसे क्या करना है तो, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, अपने सभी फ्रेंड्स और कलीग्स के संग शेयर जरूर कीजिएगा। मिलूंगी मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।